सबसे पहले देखते हैं कौन कौन भागवत गीता पढ़ता है पूरी दुनिया में। यूएसए, रशिया, जर्मनी, जापान, यूरोप और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड। इस सारी जगह भगवत गीता पढ़ाई जाती है, लेकिन अपने यहाँ क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? तो भगवत गीता एक रिलीजियस टेक्स्ट ना होकर अगर हम लोग अपने नॉलेज के लिए पढ़ें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि इसमें मार्केटिंग, टीम मैनेजमेंट और बिजनेस, स्टूडेंट, टीचर सबके लिए कुछ ना कुछ इस बुक में है। तो इस बुक को हम लोग बहुत सही से समझेंगे ताकि हमारी लाइफ में ये काम आए। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट देखते हैं। तो महाभारत में सबसे पहले जानने महाभारत में हुआ क्या था। तो एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन खेल खेल रहे थे, तो मामा शकुनी उसके रेफरी ऐसा समझ लो, ठीक है। तो जैसे डाइस होते हैं आजकल के ज़माने में लूडो में, ऐसे उस वक्त भी हुआ करते थे। तो लेकिन वो डाइस जो थे शकुनी मामा के कंट्रोल में रहते थे। शकुनी मामा जो चाहते थे वही ला सकते थे। तो शकुनी मामा और दुर्योधन दोनों ने चीट करके युधिष्ठिर का सारा राज्य और उनका सारा धन, मतलब जितना पैसा था उनके पास, और उनकी इवन वाइफ जो 5 पांडवों की वाइफ द्रौपदी थी वो भी उनको देना पड़ता है। तो श्री कृष्ण आते हैं बात करने कि भैया ऐसा है, आप जो आपने युधिष्ठिर और पांडवों का लिया है वो उनके राज्य वापस कर दो। लेकिन दुर्योधन जो रहते हैं श्री कृष्ण को मतलब कि ऐसे बांसुरी बजाने वाला और ये सब समझते हैं। श्री कृष्ण को विष्णु अवतार में उन्होंने कभी नहीं देखा और ना ही ऐसे किया, ठीक है। तो श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक बार सभा चल रही होती है, तो उस सभा में कर्ण भी होते हैं, भीष्म पितामह भी होते हैं और द्रोणाचार्य भी होते हैं, सब लोग होते हैं, ठीक है। तो दुर्योधन का पता नहीं क्या होता है, तो वो एक बार द्रौपदी की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन जो द्रौपदी थी वो श्री कृष्ण की माया की वजह से उनकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आती। श्री कृष्ण की माया उन्हें बचा लेती है। लेकिन वहाँ पे खड़े जितने कर्ण और बाकी लोग थे सब मौन थे, दुर्योधन के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। फिर श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आते हैं और दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, रण अब ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब इसके बाद वहाँ पर आर्मी 2 भागों में बट जाती है, एक तरफ कौरव होते हैं, दूसरी ओर पांडव होते हैं। अब सबसे पहला काम होता है कि जो श्री कृष्ण थी उनके पास अक्षौहिणी सेना थी, ठीक है। तो एक तरफ श्री कृष्ण थे, दूसरी तरफ अक्षौहिणी सेना थी। फिर अर्जुन से श्री कृष्ण पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए, अक्षौहिणी सेना चाहिए या मैं चाहिए। तो जो अर्जुन होता है वो श्री कृष्ण को चूज़ कर लेता है कि मुझे आप ही चाहिए, आप मेरी टीम में आ जाओ, मुझे अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए। तो आइए जान लेते हैं अक्षौहिणी सेना में कितने क्या थे। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 सैनिक थे। और टोटल 18 अक्षौहिणी सेना थी और 11 जिनमें से कौरवों के पास थी और 7 पांडवों के पास थी। और उसके अलावा कौरवों के पास भीष्म पितामह, इनके पास पावर थी नेचर को कंट्रोल करने की, और द्रोणाचार्य ये इल्यूज़न क्रिएट करते थे और आपको अपने सपने में ही मार सकते थे। और कर्ण के पास कवच कुंडल इतना मजबूत था कि अगर उसको श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से भी मारते तो वो ना टूटता। और फिर पांडवों के पास सबसे पावरफुल योद्धा था वो था भीम, फिर उसके बाद अर्जुन, फिर युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के अलावा बहुत सारे दुनिया भर से आए हुए योद्धा थे। भीम के पास 16,000 हाथियों की पावर थी। अर्जुन जो था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था और युधिष्ठिर से ज़्यादा ज्ञानी उस वक्त कोई नहीं माना जाता था। तो युद्ध का पहला दिन होता है, ठीक है। तो अब श्री कृष्ण के साथ अर्जुन बैठे हुए होते हैं और श्री कृष्ण से अपनी विनती करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरा युद्ध और मतलब कि मेरा रथ युद्ध के बीच ले जाइए ताकि मैं देख सकूं कौन कौन युद्ध में आया है। और फर्स्ट डे युद्ध में अभी युद्ध का ऐलान नहीं हुआ था, मतलब कि युद्ध का ऐलान होने से पहले वहाँ पहले शंख वंख बजते थे। तो अर्जुन कहते हैं सबसे पहले देख लूँ कि कौन किसकी तरफ क्या कितना महारथी आया है, फिर आगे युद्ध की तैयारी हो, ठीक है। तो देखा जाए कि कौरवों का पलड़ा ज़्यादा भारी था। क्यों? क्योंकि उनके पास भीष्म पितामह इतने पावरफुल थे, द्रोणाचार्य वो भी बहुत पावरफुल थे, अर्जुन, और इन्हीं की तरफ बहुत सारे पावरफुल। दूसरी जगह जो वो थे क्या नाम, भीम, जो खुद द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अब एक आपके सामने गुरु होगा और दोनों ही गुरु थे और उनके सामने एक समझ लो बच्चों को बैठा दिया गया है। फिर कुछ समय के बाद अचानक
मतलब कि सब लोग अपना शंख बजाने लगे। सबके पास अपना अपना शंख होता था, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में सब लोग फैले हुए थे। मान लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से देख रहे होते, और जितने सैनिक होते थे उनको डिवाइड कर दिया जाता था, और उसी हिसाब से युद्ध का आरंभ कर दिया गया। और सब लोगों ने अपना दैवीय शंख बजाया और फिर अपना युद्ध का आरंभ कर दिया गया। अर्जुन जो थे एक रथ पे बैठे थे, उस रथ को श्री कृष्ण चला रहे थे, और उस रथ में हनुमान जी का ध्वज लगा हुआ था। जैसे ही वो रथ युद्ध के बीच में पहुंचता है तो अर्जुन क्या देखते हैं? अर्जुन देखते हैं उनके गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, और दुर्योधन के लालची दोस्त जो दुर्योधन को इम्प्रेस करने के लिए आए थे ताकि वो लोग युद्ध से जीतें और सारा पैसा ले जाएं। और वो लोग सारे लोग आए थे, और उन सभी को देखकर, मतलब कि अर्जुन के चाचा बच्चा परिवार वाले ही थे, और अर्जुन के चाचा बच्चा सब लोग ही आए थे। अब अर्जुन उन लोगों को देखता है तो अर्जुन के अपना बचपना याद आता है कि बचपन में जिन लोगों के साथ अर्जुन रहा है, जिन जिन लोगों के साथ बचपना गुजारा, हर एक एक लम्हा जिनके साथ कक्षा में गया और खाना खाया, उस तमाम यादें रहती हैं परिवार की। और यह सब देखकर अर्जुन के मन में अजीब सी पीड़ा का भाव जागृत होता है, और फिर वो अचानक युद्ध के मन हटाने लगता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए। और वो अब श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश करते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मन घबरा रहा है, अब मुझे नहीं लगता कि युद्ध करना चाहिए और युद्ध करना उचित है। तो अर्जुन ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह श्री कृष्ण को इम्प्रेस कर लूँ, मतलब कि श्री कृष्ण को मना लूँ कि युद्ध रोक दें। ठीक है, अब देखते हैं अर्जुन कितने अच्छे से प्रयास करते हैं श्री कृष्ण को रोकने के लिए। अब उनकी बातें सुनिए। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, अगर हम लोगों को ये सारा राजपाट मिल गया, अगर हम लोगों को सारा पैसा मिल गया, पूरा राज्य मिल गया, आखिर हम लड़ रहे हैं इस राज्य के लिए, इस गांव के लिए, मतलब कि उनके जो गांव थे और सारे क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, अगर ये मिल भी गया तो हम इसका क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि उनके परिवार वाले तो मर जाएंगे वहाँ पे, और औरतें विधवा हो जाएंगी। तो अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि सारी चीज़ें करके हम लोगों को सिर्फ दुख ही मिलेगा, और हम लोग ऐसा क्यों करें? अगर हमारा परिवार ही नहीं रहेगा तो हम इस राजपाट का क्या करेंगे? हमारा ये राजपाट किसी काम का नहीं है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग ये जीत कर सारी चीज़ें कर लेंगे, तो हम लोगों को लगता है ये गलत है। और फिर और कहते हैं कि ये सब मन की इच्छाएं, हमें ये सब त्याग कर देना चाहिए। और जो युद्ध में युधिष्ठिर के, मतलब कि दुर्योधन के दोस्त हैं, वो लोग आए, अगर उनकी तरह हम लोग भी करें तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? हम लोगों की सोच एक जैसी हो जाएगी। तो हम भी उन पापियों की तरह सोचेंगे तो हमारी कुल की जो औरतें हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो सारी दूषित हो जाएंगी, और फिर जो दूषित महिलाएं हैं से जो उत्पन्न होंगी संतानें, और इस वर्ण व्यवस्था को दूषित करेंगे। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो गुण के आधार पर विभाजित था कि जो लोगों को शिक्षित करेगा वो ब्राह्मण होगा, और जो व्यापार करेगा वो वैश्य होगा, और अनेक अनेक प्रकार के लोग थे। ठीक है, तो इस वर्ण व्यवस्था अगर दूषित हो जाएगी तो एक, मतलब कि ये जो चारों वर्ग हैं ये आपस में विवाह करने लगेंगे, जिससे कि अधर्म और ज़्यादा बढ़ेगा। और फिर ये सब कहकर फिर लास्ट, और फिर क्या कहते हैं अर्जुन, और समझाने का प्रयास करते हुए ये भी कह देते हैं कि मुझे चाहें ये पूरी पृथ्वी दे दो, पूरी पृथ्वी का राजा बना दो, इवन पूरी पृथ्वी को छोड़कर अगर मुझे तीनों लोक ही क्यों ना दे दो तो भी मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में मेरे अपने ही जाएंगे। और सारी बातें कहकर वो कृष्ण को बार बार समझाने की कोशिश कृष्ण को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि शायद कृष्ण मान जाए। अब कृष्ण एकदम सारी बातें सही से सुनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि अर्जुन की बातें श्री कृष्ण कैसे समझें, और उनको क्या बोलेंगे अर्जुन को, और क्या ये युद्ध आगे चलेगा, कैसे चलेगा। आइए नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। जय हिंद।